हदीस में क्या हकीकत है इस पर आएंगे, लेकिन इससे पहले सबसे पहले वजह साहब से जानते हैं कि शाबान की फजीलत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में यकीनी तौर पर मुझे साथ हकीकत भी है, शाबान की अपनी एक फजीलत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब शाबान का महीना शुरू होता था तो कमर कस लिया करते थे कि अब इबादत क्योंकि रमज़ान की तैयारी शुरू कर दिया करते थे। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बड़ा अच्छा मौज़ू आपने मुंतखब किया। हालात के हिसाब से आज शाबान का महीना चल रहा है और आने वाला रमज़ान का महीना है। असल में शाबान जो है वो रमज़ान के इस्तक़बाल का महीना है जी, कि आने वाला महीना जो है वो रमज़ान का है। जैसे मेहमान का इस्तक़बाल किया जाता है बढ़ के जी और तैयारी की जाती है, कोई बड़ा मेहमान आने वाला हो तो अपने घर को सजाया जाता है, रंग रोगन करते हैं लोग, कपड़े अपने अच्छे बेहतरीन कपड़े पहन के इस्तक़बाल किया जाता है उठ के फिर मेहमान का। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक तैयारी का महीना दिया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने ये बात फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा नफली रोज़े सबसे ज़्यादा शाबान में रखते थे जी। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हिसाब से पोते ही थे, क्योंकि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को हुज़ूर ने बेटा बनाया हुआ था। एक दिन उन्होंने पूछा, हुज़ूर आप सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान में नफली क्यों रखते हैं जी? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि लोग इस महीने की तरफ से गफलत में हैं। ये असल में रमज़ान और रजब के बीच का महीना है और इसमें लोगों के अमाल जो हैं वो अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं जी। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। एक बार ये फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। अब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा वो इस महीने से ही मोहब्बत करेगा। रमज़ान को बताया अच्छा, कि इसमें अमाल पेश होने से मुराद क्या है? अमाल पेश होने से मुराद यह है कि आपके अच्छे बुरे अमाल जो हैं वो अल्लाह के यहाँ पेश होंगे। तो अगर आप रोज़े की हालत में होंगे तो आपकी नेकियों की तरफ ज़्यादा रग़बत होगी, जाहिर सी बात है। मतलब इस पर जब हज़रत आप वसल्लम जब मिराज के लिए जा रहे थे तो आप वसल्लम ने देखा कि एक कोई चीज़ आसमान से आ रही है और कोई चीज़ एक चीज़ आसमान की तरफ वो जा रही थी। ये तो हदीस है। तो आप वसल्लम ने मालूम किया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आसमान की तरफ जा रही है ये बंदों के अमाल जा रहे हैं यहाँ से और उसके हिसाब से फ़ैसले उतर रहे हैं। तो ये रोज़मर्रा का तरीक़ा होगा होना चाहिए। तो ये असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों से ये बात भी साबित है कि हर जुमेरात को अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। लेकिन असल में पूरे साल का जो लेखा जोखा है ना वो इस हदीस से बात साबित है कि पूरे साल के अमाल, वैसे हफ्तावारी अमाल जुमेरात को पेश होते हैं अल्लाह के हुजूर, क्योंकि तो ये तसव्वुर नहीं कर सकते ना कितने अरब की दुनिया है। नहीं तो ये हदीस जो है तो ये सब ज़ईफ़ के दर्जे में आती है। कोई इसके हफ्ते है जो सही हदीसें हैं ये तो उनमें है कि जो रमज़ान के बारे में, इसके शाबान के बारे में कि इसमें लोगों के अमाल पेश होते हैं। तो ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जो ज़ईफ़ हदीसों की आप बात कर रहे हैं ना वो 15 शाबान वाली जो हदीसें हैं ना उनके बारे में आता है कि ज़ईफ़ हदीसें हैं जिसमें लोग रात भर इबादत करते हैं, अगले दिन रोज़ा रखते हैं जी। और उसमें बहुत सारी यही जो अभी आपने शुरू में तमीज़ में बात कही है कि इस तरह एक कबीला था बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों के बराबर मग़फ़िरत। असल बात यह है कि इस डर की वजह से हम इबादत करें कि कहीं हमारा पत्ता ना झड़ जाए इस रात में कहीं। असल में तो इबादत जो है रात की करना ये तो सुन्नत रसूल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे साल इबादत किया करते थे रात में। हुजूर पे फ़र्ज़ थी जो ताज्जुद की नमाज थी। लेकिन आपको अगर हुजूर से मोहब्बत है और आप नफली इबादत रात में करते हो और आप वाकई आशिक़ रसूल हो तो फिर तो आपके ऊपर तो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 15 शाबान, बल्कि बढ़ा देते थे रमज़ान के रातों में जी जी। इनमें नफली रोज़े बढ़ाते थे, शाबान में आखिरी लम्हों में मना किया, शाबान के आखिरी दिनों में रोज़े रखने से नफली मना किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि रमज़ान आने वाला होता था, लोगों में वीकनेस कुछ लोग इस तरह से करते हैं, तीन चार रोज़े रख लिए, 3-4 रोज़े पहले शुरू कर देते। शुरू के शाबान में तो रखते थे जी, लेकिन आखिरी के शाबान में लोगों को मना किया क्योंकि रमज़ान आने वाला हो तो रमज़ान की तैयारी करो। रमज़ान की तैयारी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। असल में सबसे पहले मैं जिस तरफ नज़र लोगों की डालना चाहता हूँ वो ज़कात है कि आप इस चक्कर में ज़कात ना रोक के रखें अपनी कि मैं रमज़ान में अदा करूँगा जिससे कि मुझे 70 गुना सवाब मिला। यह हदीस से साबित है कि जो फ़र्ज़ अदा करेगा उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर मिलेगा। तो लोग रोके रखते हैं।
हमें ख्याल इस बात का चाहिए कि गरीबों को ज़रूरत आज है, वो रमज़ान की तैयारी आज करेंगे शाबान में, उनके घर में अनाज डलवाना, उनके घर में कपड़े डलवाना, उनके खर्चे के पैसे पहुँचाना, ये अगर आप करते हैं वो सारे साल इस्तेमाल होते रहे, रमज़ान में ख़ास तौर से इस्तेमाल होंगे तो आपको ज़्यादा अजर मिलेगा। लेकिन तैयारी आप शाबान में करें। इसी तरह से आप रमज़ान में बेपर्दगी से अपनी औरतों को बचाना हो, उनके औरतों के काम कम कराने हो, तो आप शाबान में उनसे कहें कि बाज़ार से वो सामान ख़रीदें, बच्चों की तैयारी, अपनी तैयारी, अपने कपड़े जूते जो भी सामान ईद की तैयारी का हो वो सब शाबान में कर लें, जिससे मैक्सिमम आपका टाइम जो है वो रमज़ान में इबादत में लगे और आपको ये मौका ना मिले कि आपको बाजार जाना पड़े। जी मुझे ऐसा इस पर और मैं आपसे बात करूँगा। पहले सिराज साहब थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ, एक हम सुनते हैं इसके बारे में कि अल्लाह ताला का कुर्ब इस रात में हासिल होता है। मैं शब बारात के ताल्लुक़ से जानना चाह रहा हूँ, और अल्लाह ताला ख़ास कुर्ब हासिल होता है और वो आता है और कहता है कि आकर के है कोई मांगने वाला जिसे कि या बख्शिश मांगने वाला है, कोई रोज़ी का बढ़ाने वाला। तो ये बड़ी ज़ोर शोर से ये हदीस बयान की जाती है, जबकि हम देखते हैं तो ये तो रोज़ाना का मामूल है। एक फरिश्ता रोज़ाना आसमान से निदा लगाता है आखिरी वक्त में कि है कोई जिसकी मैं मुराद पूरी कर सकूँ, अल्लाह ताला की तरफ से। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात आपकी जो है वो बहुत उसमें है ज़माने में, लेकिन बात यह है कि ये जो हदीस मिलती है ये है ज़ईफ़ हदीस जी, कि वो मुनादी लगाते हैं, वो तो मुनादी हर बार हर रात में लगाते हैं कि हमने अल्लाह ताला। दरअसल हम आदी हो गए बहुत शॉर्टकट के, हमें कोई बात चीज़ चाहिए तो हमने क्या किया कि बस अल्लाह का जिक्र किया कि हमें कोई तस्वीर बता दे और फूंक मारे और हमारा काम हो जाए। हम उस शॉर्टकट के ये तो अल्लाह ताला साल के 300 जगह कमरी शमसी उसको देखो कमरी कैलेंडर से 355 दिन रोज़ाना आवाज़ लगाता है वहाँ से, और आखिरी वक्त जो होता है तहज्जुद का वक्त, जबकि नफली इबादत में सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी गई वो तहज्जुद को ही दी गई। इसीलिए तो हम रोज़ाना एक दिन करने के बाद छुट्टी पा लेना क्यों चाहते हैं? नहीं, बात यह है कि एक कुरान की जो आयत है आले इमरान की 191 नंबर आयत जी, उसके अंदर वो कहते हैं मतलब उसकी जो मफ़हूम है वो ये है, उठते बैठते चलते फिरते जो मेरा जिक्र करते हैं, यानी अल्लाह इरशाद फरमाया जो मेरा जिक्र करते हैं और मेरी बनाई हुई कायनात, यानी कि आसमानों पर जो मैंने जो चीज़ें बनाई हैं या आसमानों वाली कायनात पर गौर फिक्र करते हैं, वही लोग कामयाब हैं। अब हम जिक्र करेंगे, जिक्र करने के बाद अल्लाह के अंदर हमने अमल वो बाकी के अमल तो छोड़ दिया, सिर्फ खाली जिक्र में लगे रह गए। जिक्र भी ज़रूरी है, जिक्र भी ज़रूरी है, साथ में उसका देखिए हर चीज़ जो मिलती है वो असबाब से भी मिलती है। अब आप देखें कि बदर की लड़ाई, जो बदर के गजवाए बदर हुआ है, उसके अंदर सारे साज इकट्ठे करके मैदान में ले आए अल्लाह के रसूल, और लाकर अपना मतलब फिर उसके बाद कुल पूंजी अपनी लगाने के बाद दुआ के लिए दुआ करते हैं, यानी खेमे में जाके फिर दुआ की कि यही सब कुछ है। देखिए और फिर दुआ भी अंदाज में कहा कहने लगे, फिर अल्लाह के रसूल बस कीजिए। तो जिक्र भी ज़रूरी है और असबाब भी ज़रूरी हैं, यानी कि दुआ भी ज़रूरी है, दवा भी ज़रूरी है। दुनिया में असबाब भी इख्तियार करो, दुआ भी करो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। वजह साहब ये जो हमारे अंदर आदत पड़ गई है, जैसे मैंने अभी सिराज साहब से कहा शॉर्टकट अपनाने की, कि हम एक रात के भरोसे, ये तो 355 दिन का सवाल है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो सुन्नत रसूल है इस्लाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये फ़र्ज़ के दर्जे में थी, फ़र्ज़ के दर्जे में फ़र्ज़ ही थी। तहज्जुद की जो नमाज है, हमें तो नफली इबादत मिली है, लेकिन हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इसे अपने ऊपर वाजिब कर लेना चाहिए, ज़रूर जागना चाहिए रात में, चाहे चंद लम्हों को जागे। दूसरी बात यह है, असल में शाबान का महीना जो अल्लाह ने हमें, इसके बारे में तो अल्लाह ताला ने जो 3 लोगों को देख करके उनको मुस्कुराता है, एक तो वो जो जिहाद के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है, उसमें से एक शख्स वो है उसके बारे में कहा गया जो गर्म बिस्तर छोड़ करके अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के रात में उठता है, अल्लाह उसको देख करके मुस्कुराता है। अगर अल्लाह ताला मुस्कुरा रहा तो उसकी ज़िंदगी देखी फिर क्या बन गई उसकी। असल बात ये है, सोचने वाली बात यह है कि हमारे अल्लाह की खुशनुदी किन कामों में है। तो रमज़ान की तैयारियों में देखिए, रमज़ान को जो फजीलत मिली है वो कुरान की वजह से मिली। बेशक आप अभी तय करें कि आपने कुरान किस तरह पढ़ना है इस बार और किस तरह सुनना है। मेरी तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि इस बार कुरान को, जितना कुरान की तिलावत करें, आपने पिछले साल जितने कुरान ख़त्म किए हो, इस बार उससे आधे कुरान ख़त्म करें, उतने ही कुरान का आप तर्जुमा ज़रूर पढ़ें और उसमें गौर व फिक्र करें, ये देखें कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है।
हम रट्टू तोते की तरह कुरान को ख़त्म करते रहते हैं, ये कुरान का हक अदा नहीं होगा। मेरे बहन भाइयों, कुरान हिदायत के लिए आया, सवाब के लिए नहीं आया। हल्का फुल्का आपको सवाब मिल जाएगा, लेकिन हिदायत आपको तब मिलेगी जब आप इसे तर्जुमे से पढ़ेंगे, इसमें गौर व फिक्र करेंगे। ऐसी मस्जिद तलाश करें जहाँ 27 दिन 29 दिन का हो और अच्छी तिलावत के साथ वहाँ पे कुरान ख़त्म होता हो। ये कुरान की आयत है कि ठहर ठहर के पढ़ो कुरान को। तो इसलिए ये आपको अभी ढूंढना पड़ेगा कौन सी मस्जिद में अच्छी तिलावत ठहर ठहर की होती है, जैसे आरिफ भाई कह रहे हैं। दूसरे, आप कुरान का अपना मामूल भी ये तय करें कि मैंने इस बार सिर्फ एक कुरान ख़त्म करना है और एक ही कुरान का तर्जुमा पढ़ना है। तीसरी बात यह है कि आप अभी से तय करें कि मैंने इतनी इबादत करनी है। मेरी नज़र में आज भी ऐसे लोग ज़िंदा हैं, हालांकि कम रह गए, जो अपने पूरे कारोबार बंद कर देते हैं रमज़ान शरीफ में। लेकिन तैयारी शाबान से करनी होगी कि अभी कारोबार का अपना सेटिंग ऐसा करें कि आप कारोबार अगर या तो बंद कर दें, अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम इफ्तार से पहले पहले अपने घर पहुँच जाएँ और अपनी बीवी बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तार किया करें। ऐसे ही अपने मुलाजिमों के सर से भी बोझ कम करें और उन्हें भी इफ्तार से पहले पहले उनके घर भेज दें, जिससे कि वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ रोज़ा खोल सकें। क्योंकि जो इस महीने में अपने मुलाजिमों से काम कम लेगा, अपने गुलामों से काम कम लेगा, उसे भी बहुत अजर मिलेगा। इसी तरह अपने ऊपर भी मुशक्क़त कम होती है। इबादत की तरफ रुझान जब ज़्यादा जाएगा आपका, जब आपके अंदर थकन कम होगी, तो आप अपनी दिन में आप आराम करें थोड़ा बहुत, लेकिन रात के जागने का मामूल। दूसरी बात यह है, एक तरफ और मैं ध्यान दिलाऊं कि इसमें उठना बड़ा आसान होता है। आपको तहज्जुद की आदत पड़ जाएगी। आप सहरी में इस तरह से अलार्म लगाएं, 10 मिनट पहले का अलार्म लगाएं, 2-3 मिनट का वज़ू है और उसके बाद 5-6 मिनट आप दो करके 2 या 4 या 8 नफिल पढ़ दें और उसके बाद फिर आप सहरी खाएं। आप देखिए कि आपको 30 दिन में ऐसी इंशाअल्लाह ताला आदत पड़ जाएगी उसकी कि आप सोच नहीं सकते। ये तो आप रमज़ान की सहरी के लिए तहज्जुद की नमाज की आदत डालने का बेहतरीन महीना, बिल्कुल बेहतरीन महीना जो है। अगर कोई इंसान तहज्जुद की अब आदत डालना चाहता तो बेहतरीन महीना और रमज़ान का है। लेकिन हम बात करें शाबान की फजीलत के बारे में, हमारे लिए शाबान में करने वाले क्या क्या काम है जो कि असल में हमें करने चाहिए? असल में शाबान में जो हमें करने चाहिए काम, वो एक तो रमज़ान की तैयारी और ईद की तैयारी। दूसरे एक ये देखिए कि जिन लोगों के मकान सड़कों पे हैं वो अभी शाबान में तैयारी करें कि पहले रोज़े से कोशिश ये करें कि चलते फिरते मुसाफिर हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनके लिए दस्तरखान लगा दें। जैसी हैसियत हो, हल्की हैसियत हो, हल्का दस्तरखान लगा दें। मगर उस टाइम जो भागते दौड़ते लोग हैं उन लोगों को मौका मिले कि वो आपके साथ रोज़ा खोल सकें। हैसियत जैसी हो, जैसा आप अपना कहें, वैसे तो कोशिश ये करें कि अपने से अच्छा अल्लाह के लिए इंतज़ाम करें, क्योंकि वो इंतज़ाम आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये सब शाबान की तैयारियों में है। बच्चों के कपड़े हैं, बीवी बच्चों के जो भी सामान हैं वो सब बाज़ार से ख़रीदें। अपने कारोबार की सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ वो अभी से सेटिंग कर लें कि हमने इस रमज़ान में इतना कारोबार करना है, इतने टाइम दुकान खोलनी है, उसकी सेटिंग अभी से होगी। इसी तरह से ज़कात का मामला मैंने आपको बताया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे माफ़ी है। आप अपने तमाम रिश्तेदारों के घर जाएँ शाबान में, आप जब दाखिल हो रमज़ान में तो हालत तौबा में हो। लेकिन आप मजा साहब ने जो बात जिक्र किया ना अभी कि रमज़ान के लिए फारिग करें, तो अक्सर व बेशतर सरासा हमने जो देखा वो ये देखा, रमज़ान के अंदर फारिग करने की बजाय हम अपने कारोबार को बढ़ा लेते हैं कि अब ईद की तैयारी हमारी इस तरह से होती है कि हमारी दुकानें सज जाती है और हमारे जो वर्किंग आवर्स जो है ना और बढ़ जाते हैं। नहीं, हमें अब थोड़ा सा ये करना चाहिए ना रमज़ान के महीने में कि उसको थोड़ा सा कम करें और अपने मुलाजमीन पर भी बोझ जो है कम करते रहें। दूसरी बात ये कि हम ऐसे ही लोगों को जानते भी हैं और हमने देखा भी है कि जो लोग हमारे ख़ुद के भाई जो हैं वो रमज़ान में असर के बाद असर की नमाज के बाद वो दुकानें बंद कर देते हैं और अपने मुलाजमीन को छुट्टी दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए ना, उसके अंदर ये है हमें क्या करना है, पेश क्या करना है, पेश ये करना है कि हमने शाबान के महीने को सही तरीके से भुनाना है असल तो। जी जी। और उसको रमज़ान के अंदर जब हम दाखिल होंगे रमज़ान में, जाहिर सी बात है कि फिर हमें रमज़ान अच्छा सा मिलेगा, फिर हमारा दिल लगेगा। जब हम शाबान के महीने को अच्छी तरीके से उसको भुनाएंगे तो फिर रमज़ान के महीने में जब दाखिल होंगे तो उसको अच्छा सा हमें उसके अंदर इबादत में हमारा दिल लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे। जी, इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं, अयूब खान साहब है हमारे साथ तेलंगाना से। फरमाइए क्या सवाल है आपका अयूब साहब? अयूब साहब को मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही। फरमाइए क्या सवाल है आपका? ये रमजान के महीने में नींद कितनी लेना वो मालूम करना था, और ये हाफिज रहते ना तो रोजा नहीं रहे तो उनके पीछे तरावी पढ़ सकते क्या? नहीं अयूब साहब, सवाल दोहराइए, क्या कहा आपने? पहला सवाल क्या था आपका?
रमजान के महीने में रोजा रहते ना, नींद कितनी लेना, नींद के बारे में बात कर रहा था मैं। रमज़ान के महीने में नींद मतलब सोना है या नहीं, रोज़ा रख करके? हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ समझ गया। जी जी इनका सवाल जो मेरी समझ में आया वो ये है कि रमज़ान के महीने में अगर हम ज़्यादा सो के रोज़ा काट दें तो जी कैसा रहेगा। मेरे भाई ये ऐसा महीना है बरकतों का, रहमतों का, कि इसमें सोना भी इबादत है। बस आप अपनी फ़र्ज नमाज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपकी नमाज़ें दुरुस्त नहीं है तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। जी तो अगर आपका फ़र्ज नमाज़ें आपकी दुरुस्त हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जितना मर्जी सोएं, अल्लाह की तरफ से इजाज़त है। वैसे तो ये जागने का महीना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद भी और अपने घर वालों को भी इस महीने में रातों में जगाते थे। तो आप जितना दिन में सोएंगे उससे इसलिए बेहतर होगा कि आप रात में जागें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नतों में है खुद भी जागना, घर वालों को भी जगाना। जी। फरजाना साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब से दो सवाल है मेरे। जी बयान कीजिएगा। मुफ्ती साहब से कहिए कि जैसे हम कितना टाइम हम बचता है काम कुम करके, उतना टाइम अल्लाह का शुक्र है कि नमाज भी पढ़ती हूँ और कुरान करीम की तिलावत करती हूँ। जी तो मैं इतना तर्जमा वाला कुरान करीम नहीं पढ़ी और अल्लाह का शुक्र है उर्दू पढ़ी हूँ। तो मुफ्ती साहब से कहना है मेरी कि क्या तर्जमा वाला कुरान करीम पढ़ना जरूरी है? अभी मेरे को टाइम नहीं लगता, एक छोटा वाला बच्चा वो बहुत ज्यादा जिद करता है। दूसरा सवाल ये है कि सवाब में क्या फर्क है? जैसे कि हम कुरान करीम का तिलावत करते हैं, अगर कोई तर्जमा वाला कुरान करीम का तिलावत करते हैं तो इन दोनों में सवाब में क्या फर्क है? ऐसे दरसे कुरान जो आता है अपने फेसबुक टीवी पर, तो उसे हम बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उसमें हम कुछ समझते हैं सुन करके। जी इनका बच्चा परेशान करता है उस वक्त में, तो उस वक्त तिलावत ये नहीं कि बीच में बंद कर देती हैं या कुछ कर देती है, उसके लिए क्या होगा, या रोक करके बाद में पढ़ें, क्योंकि एक बच्चा काफ़ी परेशान करता है कलाम पाक के उसमें। हाँ मैं समझ गया आपका सवाल बहन। आपको बिल्कुल उस टाइम तिलावत बंद करके अपने बच्चे को संभालना चाहिए, क्योंकि वो तो मासूम है और उसकी तरबियत, उसकी देखभाल आपके ऊपर फ़र्ज़ है। और कुरान की तिलावत आप बाद में भी कर सकते हो जब आपका बच्चा ज़िद से दूर हो जाए, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर आप बीच में छोड़ दें कुरान और उठा के रख दें, दोबारा शुरू कर दें, कोशिश ये करें कि आप रुकू पूरा कर लिया करें और उसके बाद फिर कुरान बंद करके रख दें और अपने बच्चे को संभालें, और दोबारा से कुरान फिर जब बच्चा किसी काम में लग जाए, ठीक हो जाए, तो दोबारा तिलावत करें। कोई गुनाह नहीं है बीच में कुरान बंद करना और दोबारा खोलना। अच्छा ये कह रहे थे ना कि इसके लिए उसे तर्जुमा और उसमें क्या पर जो जोर देना वो किस वजह से दिया जा रहा है, उसमें क्या फ़र्क है, किस तरह से? इनका जो सवाल मेरी समझ में आया कि तिलावत लोग करते आ रहे हैं ना, तो वही हमारा माइंड बचपन से बन जाता है। तो तर्जुमा जो है वो मेरी बहन इसलिए ज़रूरी है, गौर व फिक्र, कि बार बार कुरान तदब्बुर की दावत देता है। कुरान में आपको, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, तो मुत्तकियों के लिए हिदायत। आपको तिलावत से सिर्फ़ और सिर्फ सवाब मिलेगा, और कुरान से सवाब हासिल करना ऐसा है जैसे आपने तोप से मक्खी मार ली। कुरान हमारी हिदायत के लिए आया, हिदायत तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप उसे अपनी मादरी ज़बान में नहीं पढ़ेंगी, उसमें गौर व फिक्र नहीं करेंगी, जब तक आपको हिदायत नहीं मिलेगी। और हिदायत हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मरने के टाइम पे हिदायत ही हमारे काम आनी है। आप यकीन करें 60-70 साल की ज़िंदगी तो आपकी तिलावत में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हिदायत ना मिली तो करोड़ों साल की ज़िंदगी जो आने वाली है वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। इसलिए तय करें, आपको जो भी ज़बान आती हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, या जिस इलाके में आप रहते हो, हर इलाकाई ज़बान में कुरान छप चुके, आप उसी ज़बान में जितनी तिलावत करें, तिलावत कम कर दें। अगर आप एक पारा रोज़ पढ़ रही, आप आधा पारा पढ़ें और आधे पारे की तिलावत की बजाय तर्जुमा शुरू कर दें, और यही मामूल अपना रमज़ान में रखें। बहुत शुक्रिया। हसीना बेगम है कश्मीर से, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हो आप लोग आरिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आपका क्या हाल है? अब बस अभी ठीक है। अभी दूसरा दर्द शुरू हो गई मेरे कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द है 4 साल से, तो वो शुरू हो गई जो ज्यादा। मैं परसों शाम को गई थी डॉक्टर के पास, तो आपका प्रोग्राम 8 बजे नहीं देख पाई, तो मैंने कहा परसों 3 बजे का एहसान शरीयत में जो बोला था मेरे बहन के बहू के लिए जो प्रेग्नेंट है वो, और उसका ये लास्ट महीना चल रही है, तो मौलाना साहब ने मुझे ये दुआ बताई थी आयत पढ़ने के लिए 21 मरतबा।
खाली मुझे आरिफ भाई ये बताइएगा वो पारा नंबर कौन सा है और वो उसका आयत नंबर और कौन सा सूरत है वो ये बता दीजिए। और ठीक। मतलब मैं इसलिए पूछा था कि ताकि वो नॉर्मल बच्चा हो जाए, इसलिए पूछा ठीक। था वो। ठीक। तो मौलाना एक आयत बताई थी, एक दुआएं की 21 मरतबा पढ़ के उसको मीठा चीज में दम करके खाने के लिए कहा था। जी ठीक है। वो मुफ्ती साहब आए थे, उन्होंने उनको ये बताया था कि बादाम का तेल लेकर के, इनकी बहू है, इनकी बहन की बहू है, तो उसको जो है अब लास्ट मंथ चल रहा है डिलीवरी का, तो बादाम के तेल में लेकर ड्रॉप करके पिए। कोई आयत बताई थी कुछ डिलीवरी के, जिससे नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाए। क्योंकि आयत शिफा सबसे बड़ी कुरान की जो है वो तो सूरह फातिहा है, अलहम्दु शरीफ सबसे पहली सूरत है। ये 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के और उस पर बादाम के तेल पे दम करके रख लें और एक बूंद जिस तरह मुफ्ती साहब ने बताया उन्हें देते रहें। डिलीवरी आसान हो उसके लिए ये सूरह अब्बसा है कुरान में, 80 नंबर सूरत, उसकी छोटी सी आयत है, 20 नंबर आयत, उसका विर्द करा दें अपनी बच्ची को, बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। दूसरे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, जो दुआ नमाज में हम पढ़ते हैं, सूरह बकरा की 201 नंबर आयत का हिस्सा है आखिरी, इसका विर्द रखिए आपकी बहू, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह हिफाजत से उसका काम करा दे। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्वीर ज़रूर पढ़ती रहे अपने और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए। नमाज़ों की पाबंदी रखें, जैसी भी नमाज़ पढ़ी जाए इशारे से, बैठ के, लेट के, फ़र्ज़ पढ़ दे लेकिन नमाज ना छोड़े। जी साजिद साहब को शामिल कर रहे हैं, भोपाल से हमारे साथ हैं, सवाल बयान कीजिएगा। रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत खुशी होती है चैनल देख के। मैं ये पूछना चाह रही थी, वैसे तो हमारे यहाँ हफ्ते में एक जगह तफसीर होती है, लेडीज करती है कुरान की, अल्लाह का शुक्र जाते हैं वहाँ पे। मगर अब जैसे हमने उम्र की पाली, अब हमने मायके में ससुराल में यही देखा था कि शब कदर के दिन, शब बरात के दिन मगरिब के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, जिसकी बरकत की, फिर यासीन शरीफ पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ी, कब्र की रोशनी की, फिर 2 रकात पढ़ो, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी बलैयात की, फिर यासीन शरीफ पढ़ो। मगर हम जहाँ जाते थे उन्होंने किया, आप तो कोई जरूरत हाजत हो तो वो पढ़ के फिर 3 वक्त यासीन शरीफ पढ़िए और बोलिए नहीं तो इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी। और अल्लाह का शुक्र, उससे मेरी हाजत पूरी हुई, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। और एक दुआ ये कह रही थी, मैं बात कह रही थी मुफ्ती साहब आप साहब से कि मेरा पोता अल्लाह का शुक्र हाफिज़ कुरान हो गया, उसका दिल नहीं लगता, उसके लिए खूब खूब दुआ करिए। उसके साथ शैतान लग गया, मोबाइल मांगता है बस, तो अभी तो खैर कुरान खाने में गया है, वो पक्का हाफिज हो जाए, चलते फिरते कुरान पढ़े। बस इतनी बात अब पूछना था, आप सबको जज़ा खैर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जानना चाहिए कि इस रात में अक्सर बेशतर लोग कहते हैं, सवाल पीछे भी किया था उन्होंने कि कुछ बलाइयात की नमाज कुछ इस तरह की, तो उसके अलावा मुफ्ती साहब ने जो बताया था, कहता कि आप जो सलात हाजत पढ़ करके दुआ करो तो उससे अल्लाह का करम इनका काम भी हुआ। बिल्कुल कुरान की आयत है, तो सूरह बकरा 45 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा है कि सलात और सब्र से मेरी मदद चाहो, तो 2 नफिल रोज़ सलातुल हाजात के पढ़ें और उसमें फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, हर चीज़ से, शर से हिफाजत, और अपने काम जो भी हैं वो अल्लाह के आगे रखें, बंदों से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फिर गैब से, इनका गैबी निज़ाम अल्लाह का फिर इनके काम कर दिया करेगा। और इनका बच्चा जो हाफिज़ है या जो बनने जा रहा है, उसे बस ये 4 आयतें याद करा दें, सूरह ताहा की 25 से 28, रब्बी शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर वो ये पढ़ता रहेगा, हाफिज बन गया तो माशाअल्लाह, हाफिज बन गया ना, तो ये अगर वो पढ़ता रहेगा तो इंशाअल्लाह बेहतरीन कारी भी होगा और लोग सुनने आया करेंगे उसकी क़िरात। अलम नशरा की सूरत भी एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। और जो शुरू की 5 आयतें वही हैं, पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सूरह अलक़ की 5 आयतें, 3 चीज़ें ये रूटीन में बांध ले अपने, गारंटी है इंशाअल्लाह उस जैसा हाफिज़ आसपास नहीं होगा, ऐसा कारी बन जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुहाना साहिब आंध्र प्रदेश से, फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं मिजाज साहब ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बोलते हैं, अगर इजाज़त है तो उसके बारे में पूछना चाहते हो। आप बताइए, अपना सवाल कीजिए आप। जी मिजाज साहब, एक वक्त अनवांटेड हेयर रिमूवल के लिए एक टूथपेस्ट, नींबू, सॉल्ट, शक्कर नाम का एक रेमेडी बताया था, वो एक बार फिर से रिपीट कर दे। और दूसरा सवाल यह है कि हम लोग कहते हैं कि खत्म दिलाना नहीं चाहिए, वो बिदात कहलाता है और ये हदीस से साबित नहीं है बोल के अगर हम कहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि
मार्केटिंग काम करना, ऑटो चलाना काम भी हदीस से साबित नहीं है, तो फिर ये क्यों चलाते हैं बोल के पूछते हैं। और लोगों को कैसे समझाइए ये बात, थोड़ा सा बताइए। दूसरा सवाल समझिए जी, ठीक है। पहला सवाल जो आपका है ना बहन, उसके लिए तो मैंने बताया था कि 1/4 चम्मच कोलगेट पेस्ट सफ़ेद रंग का कोई भी टूथपेस्ट, और उस पर 1 चम्मच चीनी डालें पिसी हुई, और चुटकी भर नमक डालें, और इन 3 चीज़ों पे आधा नींबू निचोड़ दें, पेस्ट बन जाएगा। और ये अपने जो अनचाहे बाल आपके चेहरे पे जिस्म पे आ रहे हैं उन पे पेस्ट लगाएं, और आधे 1 घंटे के बाद उसे साफ़ कर दें। लेकिन ये हफ्ते में 1 दिन होगा सिर्फ, तो इससे आपके जो आने वाले अनचाहे बाल हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। 1 ही महीने में 4 बार आप इस्तेमाल करके देखें। और लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम कम से कम 7 बार सुबह शाम पढ़ें। इन्न रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ एक तस्बीह पढ़ें, बाकी मैं दुआ कर दूँगा। दूसरा आपका जो सवाल है कि इस तरह कुरान खानी और ख़त्म कराने को जो लोग कहते हैं कि ये नहीं कराना चाहिए, ये बिदअत है या ये कहीं से साबित नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप उसे सुन्नत की नीयत से करेंगी या आप इसे ज़रूरी समझेंगी कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बिना हमारा ईमान अधूरा है, अगर हम ख़त्म खानी नहीं कराएंगे तो ये बिदअत है। वरना क़यामत तक कुरान के जो मामले हैं वो लोगों के दिमागों में अल्लाह डालेगा, और उसकी फजीलतें, उसकी बरकतें जारी सारी रहेंगी। तो आप इस नीयत से कुरान ख़त्म करें कि बरकत की किताब है, अल्लाह का कलाम है, कोई हरज नहीं है। लेकिन इसे सुन्नत समझ के, सुन्नत मौक़दा समझ के, या ये समझ के कि ज़रूरी है, वाजिब है, और उसके बाद फिर दावतें हो रही, मिठाइयाँ बट रही, ये फिर बिदअत के उसमें आ जाएगा ज़मरे में। इसलिए हमें बिदअत से बचना है, क्योंकि हदीस पाक ये है कि हर बिदअत गुमराही है, और गुमराही आग की तरफ लेके जाती है। तो बिदअत के तरीके पे ना करें, वैसे कुरान जितना मर्जी पढ़ें भी, पढ़ाएं भी, एहतमाम भी करें, सवाब की इंशाअल्लाह ताला आपको बरकत देगी। हसीना साहिबा आंध्र प्रदेश से सवाल बयान कीजिएगा। हेलो, फरमाइए मोहतरमा, क्या जानना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोदी साहब को अस्सलाम वालेकुम। और मेरे को एक नवासी पैदा हो गए, उसका 5 महीना हो गया है, कितना महीना तक आखिर करेगा उसका। और एक शादी और 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहा हूँ। बहुत घर में झगड़ा हो रहा है, बहुत तकलीफ होता है घर में पूरा राहत नहीं रहता है। उसकी मतलब क्या पढ़ो, क्या दुआ करूँ, इसलिए थोड़ा ऐसा बताना है। मेरा नवासी का नाम है अफरा फैजुल, ये नाम सही है क्या? नामों के लिए तो माजरत है खैर, और नाम और ख्वाब के लिए। बाकी आपकी जो परेशानी बच्चे की और ये जो घर में झगड़ा हो रहा, सलाह साहब आप उनके घर में कुछ ज़्यादा ही आपस में झगड़े हो रहे हैं उसमें, और बच्चा भी इनका बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा ना जी। हाँ, तो उनके लिए ऐसा कीजिएगा कि थोड़ा सा ये उसको रात के टाइम ना, जब वो सोए, तो उसके बाद जब सुबह ये उठेंगी, उठने के बाद 21 मरतबा या शहीद कदम करेंगी उसके सर की तरफ खड़े होकर। और दूसरा ये है कि 21 बार सूरह इखलास पढ़कर पाँव की तरफ से उसके पूरे शरीर पर दम कर दें, इंशाअल्लाह बहुत बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इंशाअल्लाह। और घर में आपस में झगड़े वगैरह हो रहे हैं उसमें, उसके लिए हाँ, उसके लिए तो यही करें कि अपना उसके अंदर ज़्यादा जिक्र भी करते रहें ज़्यादा, और फिर आपस में देखें कि किस बात पर झगड़ा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करें। उसमें ये करें कि इन्हें बता दें कि 4थे सिपारे का दूसरा रुकू पढ़ के 1 जग पानी पे दम कर लें, और सबको पानी 1 गिलास पिला दें। और किसी दिन मगरिब के बाद या वदूद पढ़ के 1000 बार चीनी दम कर लें, और वो चीनी भी सबको खिला दें। और सूरह फुरकान की 74 नंबर आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी लोग मुत्तफ़िक़ हों इनकी बात से, इंशाअल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपस में झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अनवर जावेद साहब औरंगाबाद से, फरमाइए क्या सवाल सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको, आप लोगों को सलामत रखे और आपके मुतालिक उनको भी सलामत रखे। मेरा सवाल जो है तो तबारकल्लज़ी और सूरह सज्दा के ताल्लुक से है। मैं टोटली मुतमईन होना चाहता आपके जवाब सुनने के बाद। तबारकल्लज़ी और सूरह सज्दा ये आखिरत के लिए है। अगर हम कोई मरहूम इनको पढ़ के इशारे सवाब किए तो मरहूम के लिए अलग से पढ़ा जाएगा या उसी में हो जाएगा, इसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, आमीन। वो कह रहे हैं जो तबारकल्लज़ी सूरह उसको पढ़ते कहा जाता है कि अगर रात को इंसान ने पढ़ करके सो गया उसके बारे में, तो सिर्फ उसके मौत के और जन्नत के बीच में, उसके बीच में सिर्फ मौत हायल होती है उसकी ज़िंदगी के बारे में। भाई मैं आपका सवाल समझ गया। मैं ये वजाहत कर दूं तमाम नाज़रीन के लिए कि आप जो भी इबादत करते हैं, जो भी तिलावत करते हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ आपको होगा,
आप उस इबादत, उस तिलावत के बाद अपने महरूमीन के लिए दुआ कर सकते हैं। उसका, उस दुआ का फ़ायदा उन्हें पहुंचेगा, ना कि आपकी किसी पढ़ाई का या आपकी किसी सूरत पढ़ने का इसाले सवाब उन्हें पहुंचेगा, ना कोई साबित है इस तरह की बात। ये सब लोगों की अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। हर एक का नामाए अमाल उसकी मौत के टाइम बंद कर दिया जाता है। जो अमल करके किया, आप जो अमल कर रहे हैं वो आपके काम आएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है कलाम पढ़ने के बाद। उस टाइम जो आप दुआ करें उसमें अपने जो रिश्तेदार आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, और रिश्तेदार जो फौत हो गए उनके लिए कि अल्लाह उनके गुनाहों की माफ़ी, उनकी मग़फ़िरत, उसके लिए आप उन्हें दुआ करें, जिससे उनके लिए बरज़ख में आसानी हो। बाकी नामाए अमाल का हिसाब तो सबका होना ही होना है। जो चैप्टर बंद हो चुका वो खुलेगा क़यामत में, और सबका हिसाब किताब इंशाअल्लाह उस दिन होगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि उनके लिए दुआएं करा करें, ना कि उन्हें बख्शिश, क्योंकि आपकी बख्शी हुई कोई भी चीज़ उन तक नहीं पहुंचती, बल्कि वो आप ही के नामाए अमाल में लिख दी जाती है। सना साहिबा हैदराबाद से, सवाल बयान कीजिएगा। जी मेरे 2 सवाल हैं। जी मोहतरमा फरमाइए। शाबान की जगने की रात जाग सकते हैं क्या, और रोजा शाबान की रात में जाग सकते हैं? हाँ जी। शब बारात की बात कर रही हैं आप? हाँ जी। और जी। रोजे रख सकते हैं क्या इसके? रोज़ा, जी रोज़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है इस दिन के लिए। जी मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल बहन, जाग भी सकते हैं, रोज़ा भी रख सकते हैं, लेकिन नियत ये हो आपकी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में जागते थे, वो इबादत किया करते थे। तो आप इस रात में इस वजह से ना जागें कि सारी दुनिया जाग रही है, अब मेरा पत्ता ना झड़ जाए, मेरे जो मामले हैं वो ना ख़राब हो जाएं, इस डर की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में जागें, रसूलुल्लाह की सुन्नत में जागें। रोज़ा भी आप इसलिए रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14, 15 का रोज़ा रखते थे हर महीने, ना कि सिर्फ 15 का। तो आप अगर आगे पीछे 1-2 रोज़ा और रख लेंगी तो ये सुन्नत अदा होगी। आप पूरे साल नहीं रख पाती, कम से कम शाबान के महीने में आप 3 रोज़े रख लें, ये भी बड़ी सुन्नत है। जी कि नबी जो है वो शाबान के महीने में ज़्यादा रखते थे रोज़े, तो इसलिए आप इस नियत से जागेंगी सुन्नत तरीके से, ना कि लोगों की सुन्नत पे। शुमाइला साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब जी, मुझे शब बारात के हवाले से कुछ जानकारी चाहिए थी। मतलब उस पर ईद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? शब बारात को क्या कर सकते हैं? शब बारात मना सकते हैं या फिर उससे कोई बिदअती तरीका या कुछ? नहीं, मनाने का तरीका किस तरह से मनाना चाहते हैं आप उसको? नए कपड़े पहन सकते हैं या फिर फातिहा वगैरह कुछ ऐसे? फातिहा दुरूद। मैं समझ गया। असल में मनाने का तो कोई मामला 15 शाबान का हुजूर से साबित नहीं है भाई। अगर आप अपनी खुशी से कि हुजूर का महीना है, इस खुशी में आप हुजूर की मोहब्बत में नए कपड़े पहन लें, 15 शाबान को नहीं, पूरे शाबान में हर दिन नया जोड़ा बनाएं, क्योंकि मेरे नबी का महीना है। और हर दिन आप रोज़ा रखें इस नियत से कि नबी का महीना है। आखिरी लम्हों में हुजूर ने मना किया, आखिरी अशरे में आप रोज़ा ना रखें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपका जो रोज़ा होगा वो कबूल भी होगा और बिदत से बाहर आप आ जाएंगे, लेकिन हो हुजूर की मोहब्बत में, और इस वजह से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, ना कि इस वजह से कि ये जिस तरह से लोग मना रहे हैं और आप उसी जमघट में लग जाएं, उसी झुरमुट में पहुंच जाएं, ये बिदत होगी। स्वाना साहिबा को शामिल कर रहे हैं, सवाल बयान कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मिजाज साहब का प्रोग्राम मैंने जी सलाम में भी देखी थी, वो आपका ताबीर बयान करते थे। अगर इजाजत है तो अभी मैं पूछ सकती हूँ? जी जी जी। एक वक्त अभी नहीं, कुछ साल पहले मैंने एक ख्वाब देखा था कि ख्वाब देखा था? मेरी आमरी। हाँ। ख्वाब के लिए माजरत है बहन, और कोई सवाल हो तो बयान कर सकती हैं आप। बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद से कॉलर को शामिल कर रहे हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ बोल रहा हूँ। आसिफ साहब फरमाइए। हाँ, हमारे को लेकर पाली शुमारी भी है और 3 बच्चे हैं और घर वाले छोड़ के गई भी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपने कहा कि आपकी बीवी छोड़ के चली गई और 3 बच्चे हैं और आप जो है खुद पैरालाइज हैं, क्यों आसिफ साहब? छोड़ के गई भी है और वालदा बीमार है। जी, तो 3 बच्चे इनके हैं इनके, और इनकी बीवी भी छोड़ के चली गई, खुद भी पैरालाइज है, तो बड़े परेशानी के हालात से गुजर रहे हैं। यही सवाल है इनका।
भाई वाकई बड़ी परेशानी की बात है। अगर इस तरह आपकी बीवी छोड़ के चली गई, मुझे भी तकलीफ हुई सुन के, मगर इसमें आप अपनी कमी देखें। ऐसा तो नहीं कि वो आपकी खिदमत कर रही हो और आप उन्हें गालियाँ देते हो या उन पर गुस्सा करते हो। क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करेगी एक औरत। अगर ऐसा है तो उस कमी को दूर करें, उन्हें फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगें, उनके घर वालों से माफ़ी मांगें और अपना घर बसाने की कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं है और वो ज़्यादती आपके साथ कर रही कि आप माजूर हो गए, वो ऐसे ही आपको बिला वजह छोड़ के चली गई अपने बच्चों को और उन्हें, हालांकि ऐसी औरतें मेरी नज़र में तो नहीं है, बहुत कम होंगी दुनिया में कि बिला वजह वो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाए। औरत को तो अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया, वो आखिर तक निभाने की कोशिश करती है। लेकिन आजकल सब पॉसिबल हो। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, अगर ऐसा है, हो सकता है, बहुत कम औरतें हैं, तो फिर उनके लिए दुआ की जाएगी कि अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम दे और वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि अल्लाह जो परेशानी डालता है फिर उसका अजर भी देता है और उसका हिसाब भी लेता है। तब तक आप ये करें कि अपनी किसी बहन को, या अगर आपकी फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी हो तो कोई लड़की या औरत कोई ऐसी रख लें घर में जो आपके बच्चों को संभाल सके, उन्हें खाना पीना दे सके। कोई नर्स वगैरह का इंतज़ाम अपने लिए कर लें कि जो आपकी देखभाल कर सके। अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप जितना ज़्यादा होगा, कम से कम एक तस्बीह तो पढ़ लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार। दूसरे 1000 बार या वली पढ़ के जुमेरात की रात को अपनी वाइफ के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसे अकल दे दे और वो वापस आ जाए। मैं भी दुआ करूँगा भाई ज़रूर। कुरैशी साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? कुरैशी साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ मिल रही है सवाल बयान कीजिएगा। जी फरमाइए मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम खरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फ़ोन से बात कीजिए। जी जी जी। मेरा ये सवाल है कि मैं जुमा को जुमा जो है तो सलातु तस्बीह पढ़ते रहता हूँ माशाअल्लाह, हर जुमा को जी। हाँ, उसके बाद में जो है तो सलातु तस्बीह जो है तो हर जुमा को पढ़ना जरूरी है क्या? ठीक है भाई, आपका सवाल जो है सलातुल तस्बीह के हवाले से है। ये नफली इबादत है, करेंगे तो बहुत सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। ज़रूरी कोई नहीं है इनमें। ज़रूरी 5 नमाजें हैं जो दिन की आपकी हैं, और बाकी तमाम नमाजें, उसमें ईदैन की नमाजें वो वाजिबात में से हैं, तो जुमे की नमाज वाजिबात में से है, और कोई नमाज ऐसी नहीं है जिसे आप ज़रूरी कह सकें। करेंगे फ़ायदा है, नहीं करेंगे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा सराह साहब, इस वक्त शाबान का महीना, मुझे साहब ने बताया भी कि इस वक्त में रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए, और बहुत अच्छी बात भी बताई है। मौजा साहब ने कहा कि अपने जो मातहत उनका ख्याल करना चाहिए। इस महीने में हम उन लोगों का, जिन लोगों के हमारे आस पड़ोसी से कहते हैं, पड़ोसी का बहुत बड़ा हक होता है पड़ोसी का जी, तो इस महीने से पहले उन पड़ोसियों का ख्याल इस तरह से ना करें कि उनका रमज़ान बहुत सुकून से गुजर जाए। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। इसका यही है कि हमें सिला रहमी से पेश आना है सबके साथ, क़तई रहमी नहीं करनी। और सिला रहमी का बेहतरीन तरीका ये है कि हम घर घर जाएं, देखें, पड़ोसियों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको देखें। उनको देखने के बाद उनके हालात का जायज़ा लें, फिर वो उनकी उसी तरीके से, अगर फाइनेंशियली वो है कमज़ोर है तो उनकी फाइनेंशियली वो करें, मदद करें। अगर किसी का, मेरा तरीका तो ये है कि मैं तो जाता हूँ घर घर, डोर टू डोर जाता हूँ और देखता हूँ जाकर खुद। जी, तो ये हर एक किसी के ऊपर ये फ़र्ज़ भी है। पर इस बार मज़ीद बात करेंगे हसीना साहिबा कर्नाटक से। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? शायद रब्ता मुनक़त हो गया। मुझे साहब, जैसे भी बात कर रहे थे, मुसरा साहब से मालूम कर रहे थे, तो ईद के से पहले हम फितरा वगैरह तमाम तर जो वो तो खैर रमज़ान के उसमें ईद के है भी, इससे नमाज से पहले का होता लगे। जहाँ हम उसका ख्याल करते हैं, तो जैसे अभी आप ज़कात का जिक्र कर रहे थे, इस ज़कात को क्यों ना मैं रमज़ान से पहले उन घरों के अंदर पहुँचा दूँ जिनके ऊपर रमज़ान जो है बहुत आसानी से गुजर जाए। यही तो मैं कह रहा था, ये शाबान की तैयारियों में, शाबान के काम है ये, रमज़ान की तैयारी। हमने ये सोच लिया कि 70 गुना सवाब है तो हम रमज़ान में हाँ, तो आप अभी उन लोगों का पहुँचा दें, खर्च वो रमज़ान में करेंगे, अजर आपको 700 गुना क्या उससे भी ज़्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। ये भी गारंटी है, अगर आपकी नीयत इखलास की होगी और आप अल्लाह के उन महरूम बंदों पे वो चीज़ें पहुँचा रहे कि जो उनके रमज़ान को आसान करते हैं। अब आप देखें ना, आपने किसी के यहाँ 5000 का राशन पहुँचा दिया और वो रिक्शा वाला है और उसे सारे रोज़ 100 रुपये कमाने होते हैं, उसे 100 की जगह 150 का राशन मिल गया, उन्होंने रिक्शा छोड़ दिया, सारे रोज़े रख लिए। उन रोज़ों में आपका कितना हिस्सा हुआ? नबी ने फरमाया, अगर कोई किसी का रोज़ा खुलवाया एक घूंट पानी से भी जी, या एक खजूर के दाने से भी, तो रोज़ेदार को जितना अजर मिलेगा बराबर का अजर उसे मिलेगा और रोज़ेदार का अजर कम नहीं होगा जी। और ये आप तो पूरा का पूरा आप इंतजाम कर रहे हैं उसके पूरे रोज़ों का। तो ये जिस तरफ आप ध्यान दिला रहे हैं, मैं नाज़रीन को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी तमाम तर जो भी आपका
जमा पूंजी हो, इस मामले में जो आपने सेव किया हो इस तरह खर्च करने को, तो उसे शाबान में खर्च कर दें। और लोगों के लिए देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह रजब के और शाबान के महीने में बरकत दे और हमें तौफीक दे कि हम रमज़ान को पा सकें। रमज़ान के शाबान के महीने दुआ है, दुआ करते थे, दुआ करनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं आपको उम्र में हमारी इजाफा कर दे, कम रह गया असल में, ऊपर का दिखावा ज़्यादा रह गया रिचुअल। वरना पहले जो असली बुजुर्ग होते थे ना, वो 6 महीने पहले रमज़ान के आने से दुआएं शुरू कर देते थे। अल्लाह कोई हादसा ना हो जाए, अल्लाह कोई बीमारी ना आ जाए, अल्लाह कोई और परेशानी ना आ जाए, हमें रमज़ान दे दे। और रमज़ान गुजरते फिर दुआओं में 5 महीने तक लग जाते थे। अल्लाह जो इबादत की, अल्लाह जो रोज़े रखे, अल्लाह जो नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह जो सदक़े दिए, अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले, तेरी तौफीक थी। हमारा मामूल ख़त्म हो चुका। हम तो असल में सेलिब्रेशन की तरह से इकट्ठे होते हैं और फिर उस तरह से जो रमज़ान का एक मामला था ना, कोई तकलीफ नहीं होती। लोग तो रोते हैं आखिरी रोज़ों में कि रमज़ान जा रहे हैं, इतनी बरकतों का महीना। अब हमें तो कुछ भी नहीं होता। असल तो बात यह है हमारे अंदर की कैफियत, ये जज्बात का महीना है, कमाने का महीना हो गया ना, ये अल्लाह की मोहब्बत का महीना है, अल्लाह की बरकतें, गमख्वारी लोगों के साथ, लोगों को माफ़ करने का, लोगों से माफ़ी मांगने का, ये उसका महीना है। उसकी तैयारी शाबान से शुरू होगी। अभी तमाम रिश्तेदारों को माफ़ करें, उनके घर जाएँ मिठाइयाँ लेके कि भाई हमने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ करा, तुम हमें माफ़ कर दो। जब हम रमज़ान में दाखिल हों तो माफ़ी लेके दाखिल हो, जिससे अल्लाह हमें भी माफ़ कर दे। जब हम लोगों को माफ़ करके रमज़ान में दाखिल होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस तरह से बाहें फैला के हमें दबोचेगा कि आप यकीन नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह ने कहा जिसे चाहता हूँ उसे खींच के अपना बना लेता हूँ। तो आप अल्लाह के बन तो जाओ, अल्लाह तो आपको अपना बनाने के लिए तैयार बैठा है। अल्लाह से तमाम तर उम्मीदें लगा रखी हैं और अल्लाह के उसके अहकाम से बहुत दूर हैं। मालूम नहीं कि हम इस वक्त कितने गुनाहों में मुलव्विस हैं। अपना मुहासबा करें। आयशा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़रा ऊँची आवाज़ में बात कीजिए आयशा। जी जी अंकल, एजाज अंकल को देख के बहुत खुशी हुई भैया। बहुत दिन से मिस कर रहे थे हम लोग उनको। अंकल की तबीयत ठीक है क्या? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है वजह सुने थे हम लोग। किसकी तबीयत के बारे में बात करें? थोड़ा सा आवाज़ से बात कीजिए, बहुत कम आवाज़ पहुँच रही है मुझ तक आपकी। नजासत है ना जो। अच्छा, मजा साहब के बारे में जानना चाह रही हैं? मजा साहब की तबीयत के बारे में जानना चाह रही हैं कि काफ़ी दिनों के बाद आप आए ना? नहीं मेरी बहन, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है इसलिए सफ़र से थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी तो आप मेरी बच्ची हो, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए दुआ गो हमेशा रहता हूँ। रोज़ दुआ करता हूँ आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी उम्मत के लिए। क्योंकि आप तो मेरे रसूल की उम्मत हो, आप मेरे दिल में हो। जैसे रसूल के दिल में थे सब, उसी तरह से आप लोग मेरे दिल में हो अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, और कोई सवाल है आपका? जी हाँ, मेरे 2 सवाल है भैया जी। जो ना हम लोग किसी के मरहूम के लिए खाना कोई बना के देना चाह रहे हैं, तो ये पहला जो पकाने के बाद पहले जो है तो ना वही देना पड़ता नहीं कि ऐसा कोई नहीं है क्या? मरहूम के लिए खाना जो देंगे? हाँ जी। दूसरा सवाल क्या है आपका? और दूसरा ना ये सलात तौबा जो पढ़ते ना, उसके साथ कुछ वजीफा कुछ करना चाहिए क्या? ठीक है। मरहूम के लिए खाना जो दे रहे हैं, जो हमने देना चाहिए। खाना खिलाने के तो बहाने ढूंढने चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ लोगों को, बिल्कुल आप खाना इसाले सवाब के लिए लोगों के घर तक पहुँचाएँ, लेकिन गरीब लोग हो कोशिश ये करें जिन्हें नहीं मिलता उन्हें खिलाएं। पेट भरो को नहीं। वैसे तो भूखों को खाना खिलाने का हुक्म है, नबी ने तो फरमाया भूखा कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन कोशिश ये करें कि ढूंढ के उन लोगों के घरों तक खाना पहुँचाएँ जिन्हें कभी खाने को नहीं मिलता, जो मांगते फिरते हैं। दूसरा सवाल इनका सलातुल तौबा से मुताल्लिक है। आप सलातुल तौबा में कोई भी सूरत पढ़ सकती हैं और बाद में दुआ का एहतमाम करें, ना कि किसी वजीफ़े का। वजीफ़े हम असल में जो पढ़ते हैं वो अरबी ज़बान में पढ़ते हैं, जिनका हमें तर्जुमा मालूम नहीं होता। दुआ हम अपनी मादरी ज़बान में मांगते हैं, उसमें हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ता है, तार जुड़ता है। तो आप सलातुल तौबा पढ़ के अपनी गुनाहों की तौबा, अपनी कमियों की, जो आपने जानबूझ के किए हो गुनाह, अनजाने में हो गए, उनकी तौबा अल्लाह से करें। अपने माँ बाप की मग़फ़िरत, अपने रिश्तेदारों की मग़फ़िरत, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करें। अपने दिल को बहुत बड़ा कर लें। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रात में उनकी सीने से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे हंडिया खोल रही हो। तो उम्मत के लिए इस तरह तड़पते थे, इस तरह दुआएं करते थे। तो आप भी अपने मामूल में मेरी बहन ये बांध लें, नबी की बड़ी सुन्नतों में है कि पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें और रो के बंदों के आगे रोना बंद कर दें, अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह तमाम मसले आपके हल हो जाएंगे और आपकी तौबा भी कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह, जिस वजह से आप नमाज़ पढ़ रही हैं। शहना साहिबा दिल्ली से सवाल बयान कीजिएगा। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मेरा जवाब कौन सी दीजिएगा, मेरे प्रोग्राम नहीं आता है। ठीक है, आप और सवाल मुझे बयान बहुत कीजिए। खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मौलाना मजाज साहब आए हुए हैं, मुझे आज उनसे बात करने की मौका मिलेगी। और ये अल्लाह का शुक्र है। जी अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं? बहुत दिन बाद में आए हैं मौलाना मजाज साहब। मैं ठीक हूँ मेरी बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सलामत रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और अल्लाह इसी तरह खिदमत कराता रहे और मेरी सेहत के साथ ज़िंदगी रहे आप लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की हुई है पूरी ज़िंदगी। जी शहनाज साहिबा नहीं, अल्लाह को सलामत रखे। मेरे सवाल दो सवाल है जी मौलाना साहब से। जी पहला सवाल है कि जी सलाम पर जब मौलाना साहब आए थे तो ये बताए थे, मतलब जैसे लड़कियों के चेहरे पे जो बाल आ जाते हैं तो उसको हटाने का तरीका कुछ बताए थे कि हम भूल गए, अच्छा उसको बता दीजिएगा। और एक सवाल ये है कि जैसे जायज मुरादों से पूरा होने के लिए कोई वजीफा बता दीजिए। ठीक है, जायज़ मुरादों के लिए दुआ और चेहरे वगैरह बाल जो आ जाते हैं उसकी जायज़ मुराद अल्लाह से पूरी करानी हो, सबसे बड़ी दुआ 5 नमाजें टाइम पे, अल्लाह की शरीयत की पाबंदी, आप पर्दे की पाबंदी करें लेडी हैं और 5 नमाजों की पाबंदी करें। और अगर आपकी शादी हुई है तो अपने हस्बैंड की बेइंतहा मोहब्बत, वही आपकी जन्नत, वही आपकी दोज़ख। इंशाल्लाह आपको कहना नहीं पड़ेगा अल्लाह से, अल्लाह ऐसे आपके काम कर दिया करेगा। दूसरे, अगर आप कुंवारी हैं तो अपने माँ बाप की बेइंतहा मोहब्बत और ख़िदमत 5 नमाजों के साथ जो शरीयत की पाबंदी है। वजीफ़े में आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार कम से कम 1 तस्वीर रोज़ पढ़ें। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर, अपना मामला रख के अल्लाह के आगे कि अल्लाह तुझे कुदरत हासिल है, मेरा ये काम कर दे। 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजात ज़रूर पढ़ा करें वित्रों से पहले, उसमें कोई सी भी सूरत पढ़ सकती है, बाद में दुआ करें। अल्लाह आपने कुरान में कहा है कि सब्र और सलात से मेरी मदद चाहो, मेरी ये मदद कर दीजिए, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। अल्लाह इंशाअल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। चेहरे से अनचाहे बालों के लिए मैंने अभी प्रोग्राम में बीच में बताया, दोबारा नाज़रीन नोट कर लें, 1/4 चम्मच पेस्ट सफ़ेद रंग का कोलगेट या कोई सा भी टूथपेस्ट, और उसमें 1 चम्मच चीनी मिलानी है पिसी हुई, उसमें आधा चम्मच नमक मिलाना है, 2 चुटकी के करीब या 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक पिसा हुआ, सादा नमक जो घर में होता है, और ऊपर से आधा नींबू निचोड़ना है। ये सब आप एक कटोरी में पेस्ट बना लें और उसे फिर उंगली से अपने चेहरे पे जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ लेप कर दें और आधे 1 घंटे के बाद उसे उतार दें। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये रोज़ नहीं करना, हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना है। ये बहुत तेज़ पेस्ट होता है, ऐसा ना हो कि खाल को नुकसान पहुँचाए। तो हफ्ते में 1 बार करेंगी, सेफ रहेंगी। इंशाल्लाह 1 महीने में आपके अनचाहे बाल ख़त्म हो जाएंगे। अनचाहे बालों के लिए भी आप कम से कम 1 तस्वीर न रब्बिल अला कुल्ली शैइन हफीज़ और 7 बार सुबह शाम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम पढ़ लिया करें। बहुत शुक्रिया। आयशा सिद्दीक़ है, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 3 सवाल है मेरे। जी मोहतरमा फरमाइए। अब मुफ्ती साहब मेरे को सबक याद नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ, सबक याद ही नहीं हो रहा, मैं याद करे तो सबक याद नहीं हो रहा। जब मैं कुरान गया था, मैं याद करते हैं, सूर्य वगैरह याद नहीं होते, जल्दी में याद नहीं होता सबक। ठीक है, और दूसरा बोलते ब्याह का मेरे वस्फा से आकर हमें शैतान वस्फा से नमाज पढ़ते वक्त जो कहीं नहीं जिक्र करे तो वस्फा से याद आते मेरे को। अच्छा, वस्वा से आते हैं, वस्फा से आते रहते। ठीक है, तीसरा मेरी शादी नहीं हो रही, वजीफा पता शादी की दुआ कर मेरे लिए। अच्छा, शादी नहीं हो रही इनकी, हाँ काफ़ी बहुत खून आ चुका है इनका, 30 साल उम्र है इनकी, शादी नहीं हो रही। पहले तो इसी के लिए बता दीजिए। हाँ बहन, शादी के लिए आप ये करें कि असर के बाद एक अमल करें, असर की नमाज के बाद ना उठ के जाना ना बात करनी, 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करें कि अल्लाह अपनी पसंद का रिश्ता भेज दीजिए। और ये 40 दिन का अमल है, जितने दिन नापाकी होंगे उतने दिन आगे बढ़ाने और कोई नागा नहीं करनी। मगरिब के बाद आप 27 बार सूरत दुहा पढ़ दिया करें, वद्दुहा वल्लैली सजा वाली सूरत, और 1 तस्बीह या बासित या फत्ताह या करीम मगरिब के बाद पढ़ लें। और दिन में आप या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस कम से कम चलते फिरते 2 तस्बीह पढ़ लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप खुशखबरी सुनाएंगी। 7 बार सूरह फुरकान की 54 नंबर आयत सुबह शाम पढ़ लें, जहाँ 53 नंबर ख़त्म होगी वहाँ 54 नंबर शुरू होगी। इंशाअल्लाह रिश्ता आपको ढूंढना छांटना पड़ेगा कि कौन से कहाँ से, मतलब जो ज़्यादा रिश्ते आएंगे कि कहाँ रिश्ता तय करें हम। और क्या सवाल था इनका? इनका था वसवसे आते हैं नमाज में। वसवसों के लिए आप एक तो इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम पढ़ें,
सुबह को इन्ना रब्बी गफूर रहीम की एक तस्वीर, सुबह को उठते ही आप बिस्तर पे बैठे बैठे चाहे पाकी हो चाहे न पाकी 10 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। नमाज के बीच में भी आपको वसवसा है तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि ये शैतान ही है जो चाहता है कि हम अल्लाह से दूर हो जाएं, लेकिन ये नमाज में हमें परेशान करता है। ये सहाबा की सुन्नत है, सहाबा को भी वसवसा आते थे, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना। वसवसा लाना गुनाह है, वसवसा आना कोई गुनाह नहीं है। कोशिश करें आपको खुद से ख्याल ना आप लाएँ, अगर कोई ख्याल आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह के आगे बढ़ा दें। सबक याद नहीं होता। सबक याद करने के लिए कुरान की बेहतरीन आयत है रब्बी ज़िदनी इल्मा, और 5 मुनक्का, 5 बादाम और 3 काली मिर्च, ये रोज़ खाएं, आपकी याददाश्त जो है वो शार्प हो जाएगी। 41 बार सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ सौंफ दम करके रख लें, उसमें मिलाती रहें, जब वो ख़त्म होने लगे दिन में 3 बार आधा चम्मच ये सौंफ खाएँ, और एक तस्वीर रब्बी ज़िदनी इल्मा की पढ़ें। थोड़ी देर या अलीम भी पढ़ लिया करें, और 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से मदद की भी रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह मेरी कुरान मुझे पढ़ा दे। इंशाल्लाह कुछ सदका भी दें अल्लाह के नाम का, अल्लाह आपकी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। रिजवाना साहिबा सवाल बयान कीजिएगा। रिजवाना साहिब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही तो सवाल बयान कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, मुझे मौलाना से ये पूछने का था, मेरे सर में के बाल पूरे झड़ने लगे हैं और बाल पूरे सफेद हो रहे सिर में के, मौलाना से ये पूछने का था। ठीक है बहन, आप बालों के लिए इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्वीर पढ़ें, और या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ एक तस्वीर पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि एक तस्वीर पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील चलते फिरते पढ़ें, या सलाम या अल्लाह थोड़ी देर चलते फिरते पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे और बाल सफ़ेद भी नहीं होंगे। इसके लिए आप ये करें कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार कपूर और नारियल का तेल गर्म करके रात को मालिश करें, सुबह को हर्बल शैम्पू से सर धोएं 2 बार, और हफ्ते में 1 या 2 बार प्याज का रस रात को मल के बालों में और सुबह को मालिश करें, वही रात को मालिश करें प्याज के रस से, और सुबह को हर्बल शैम्पू से धोएं सर। 1 चम्मच आप बादाम का तेल यानी कि रोगन बादाम दूध में मिला के रोज़ पी लिया करें, 1 या 2 चम्मच, इंशाअल्लाह ताला आपके काले बाल आने शुरू हो जाएंगे। जी सराज साहब, शाबान के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे हमारे नाज़रीन को? बस मैं तो ये कि शाबान की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और लोगों के साथ सिला रहमी करें, लंगर जारी करें अपने हाथ से, और अपने सब गरीब रिश्तेदारों के जो भी जिस हालत में भी हो, जैसे भी हो, उसके लिए तो बहरहाल उसका देखना चाहिए कि वो किस फाइनेंशियल पोजीशन में कमज़ोर है, तो उनके ऐसी मदद करें, और फिर अपने पड़ोसियों को भी देखें, क्योंकि पड़ोसियों को अगर पड़ोसी के घर में अगर चूल्हा नहीं जलता है तो ये फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि वो इतवार पर खाना भी हराम है, अगर पड़ोसी खाना हराम हो जाता है। मुजाहिद साहब, आपके वो जो सराज भाई बता रहे हैं ये तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हैं ही, सामने आ गई सारी। बाकी मेरा पैगाम तो ये है कि लोग इल्म सीखें रमज़ान का, रोज़ों के बारे में कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा बातिल होता है, किस तरह की चीज़ें हम खाएं जो हमारा रोज़ा सही तरह से गुजरे, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास फ़र्ज़ है उसका इल्म सीखना भी फ़र्ज़ है। अभी से शाबान में ये तैयारी करें कि हम रमज़ान अब के कैसे गुजारेंगे, इसमें बच्चों का रोज़ा रखवाना हो उसकी तैयारी अभी से करें, बच्चों को भी तरगीब दिलाएं, उन्हें बताएं, क्योंकि नबी ने फरमाया 7 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ाओ, 10 साल का ना पढ़े तो उसकी पिटाई करो, सख्ती करो। तो 7 साल के बच्चे के रोज़े के बारे में बताना शुरू करें, हालांकि रोज़े फ़र्ज़ नहीं होते, 10 साल का होने तक उसे कोशिश करें कि आज रोज़ा उसका रखवा दें, तैयारी अभी से करें, उसे सेलिब्रेट भी करें, और ज़्यादा दावतें ना करें। रमज़ान में अपनी औरतों का भी ख्याल करें। मेरा पैगाम यही है कि अपनी औरतों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि वो भी हाथ और हड्डी की बनी हुई हैं, उनके ऊपर ज़्यादा काम ना डालें, नमक कम होने पे या ज़्यादा होने पे उन पर गुस्सा ना करें, अपने ऊपर काबू रखें, क्योंकि हम अगर उनका काम कम करते हैं, शरीफ मर्दों का काम यह है। आखिर में मैं एक तोहफ़ा दे दूँ, नबी ने फरमाया है कि बेहतरीन है वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। तो आप इस रमज़ान में तय करें कि मैंने अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन होना है। एक बार फरमाया बदतरीन है वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे नहीं हैं, एक बार फरमाया कमीने हैं वो लोग जो अपनी बीवियों को दबाते हैं, एक बार फरमाया शरीफ हैं वो लोग जो अपनी बीवियों से दबते हैं। तो ये हदीसें मेरी याद रखें, और इस रमज़ान में अपनी बीवियों के लिए ऐसे एहतमाम करें कि उनसे कम से कम काम, उनके ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पर्दे के एहतमाम। इंशाअल्लाह ताला आप देखें आपके रमज़ान, आप ये रमज़ान आपको क्या चीज़ दे के जाता है, कैसी रूहानियत आपके अंदर आती है। आप लोग स्टूडियो में आए और प्रोग्राम में शिरकत की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।
तो नाजरीन, जैसे मजाज साहब ने कहा कि इस रमज़ान के अंदर अपनी बीवियों के ऊपर रहम करें, बहुत आराम से उनके साथ, बहुत कम बोझ डालें उनके, और काम जितने भी होते हैं कम से कम करें। बहरहाल महकाम शरीयत में आज इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तहज़ीब TV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।